हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस यूट्यूब परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 10th विज्ञान के अंतर्गत जो आपके बायोलॉजी सेक्शंस आते हैं, यानी जीव विज्ञान के जो पोर्शंस आते हैं, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर भारती भवन के जितने भी सारे टॉपिक होते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग के सिलेबस में दिया गया है कि आप जो यहाँ पर है जैव प्रक्रम नाम से है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी सारे सजीव होते हैं, सजीव के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं और जिसकी वजह से वो अपने शरीर का अनुरक्षण कर पाती हैं, मतलब कि वह मेंटेनेंस कर पाती है। जब हम लोग अपने शरीर की ही बात करें तो हम लोगों का शरीर स्वस्थ कब रहता है कि जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं अपने शरीर का, मतलब जितना हमें ज़रूरत पड़ती है कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की, उतना हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर जो उनसे जो उत्पाद के रूप में ऊर्जा बनते हैं और बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, उनको समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस रखना है, तो जिस वजह से हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा रहेगा और हम लोग क्या रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो जो हम लोग का क्या है, जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, प्रोसेस प्रक्रियाएं यानी प्रक्रम्स। और जैव, जैव मतलब होता है सजीव। क्या होता है, जैव मतलब होता है सजीव। जैव का अर्थ क्या होता है, सजीव। और हमारे पास जो सजीव हैं, पौधे हैं और जंतु हैं, तो हम लोग जब भी बात करेंगे यहाँ पर पौधे और जंतु की, तो देखिए जब पौधे और जंतुओं में क्या होता है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, है ना, अनुरक्षण के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, जैव प्रक्रम कहलाएगी। यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत पोषण भी आते हैं, श्वसन भी आते हैं, उत्सर्जन रखे गए हैं, प्रजनन रखे गए हैं, परिवहन रखे गए हैं, और हम लोगों में जो गुण का क्या होता है, स्थानांतरण होता है माता पिता से उनके होने वाले बच्चे में, और विकास यानी कि जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस होता है, आपके जैव विकास होते हैं, इनकी भी कहानी हम लोग के सिलेबस में दी गई है। और हमारा पर्यावरण, किस तरह से हम अपने पर्यावरण में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतः संबंध बनाते हैं और साथ साथ एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, और हम लोग इस पर्यावरण में रहते हैं। अब आइए देखते हैं जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो आपका जैव प्रक्रम है, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में मेंटेनेंस करते हैं। कुल मिलाकर के यूं कहें कि सजीवों के अंदर जितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो सम्मिलित रूप से हमारे शरीर को संतुलित करती हैं या उनका क्या करती हैं, मेंटेनेंस रखती हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा सजीवों में क्या होता है, अनुरक्षण होता है, या वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। और हम लोगों में दिया गया है पोषण, है ना, पोषण यानी न्यूट्रिशंस। पोषण क्या है भाई, एक प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक प्रकार का प्रक्रम है, जिसमें क्या किया जाता है, पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है, फिर उनमें जो मौजूद होते हैं पोषक तत्व उनका उपयोग करते हैं, और जिनसे हम लोग को क्या मिलती हैं, ऊर्जा मिलती है। तो ये जो तरीका है, यही तरीका क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। मतलब पोषण भी एक प्रकार के जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें पोषक तत्वों को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रक्रियाएं क्या हैं, पोषण है। उसके बाद दूसरा क्या है, श्वसन। श्वसन में ना क्या होता है, जनरली हम लोग श्वास लेते हैं और श्वास के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और इस वजह से हम लोग जीवित भी रह पाते हैं। यानी कि श्वसन जो होता है, यानी रिस्पायरेशन जो होता है, वह सांस लेना और सांस छोड़ना जनरली जो है यही होता है। और हम लोगों के शरीर में अगर ये ना हो तो फिर जो है हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि श्वसन कैसे होता है, हम लोगों में कौन कौन से अंग और अंग तंत्र शामिल होते हैं। छोटे जीवधारियों
कैसे श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और विकसित प्राणियों में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में उसको एक्सक्रीजन्स कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है और फिर उनसे ऊर्जा ली जाती हैं, और उनके बाद ऊर्जा के बाद जो पोषक से यानी कि जो पोषण से, भोजन से जो भी वेस्ट बनते हैं और उन्हें शरीर से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तो वह जो है क्या कहलाता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीजन्स कहलाता है। यानी कि जब हम लोगों के शरीर में उपापचय की प्रक्रिया होती हैं तो क्या बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं और वह क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करना यही उत्सर्जन होता है। अगर वो लंबे समय तक रहें तो फिर हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। अगला है क्या है, प्रजनन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में रिप्रोडक्शंस कहते हैं। तो ये जो प्रजनन है ये भी क्या होते हैं, सजीवों के द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं वो करी जाती हैं। यानी प्रजनन जो होता है इसमें क्या किया जाता है, एक नए जीव बनाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी भाषा में देखें तो री और प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन माना होता है एक नए जीव का निर्माण, री माना होता है पुनः, एक जीव पुनः एक नए जीव का निर्माण करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रजनन होता है सजीवों का मौलिक गुण होता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, वो क्या करेंगे, प्रजनन की प्रक्रियाएं अपनाएंगे। और जब एक जीवधारी परिपक्व हो जाता है तो वह क्या करता है, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रजनन है, प्रजनन क्या है, एक जीवों का मौलिक गुण है, जिसमें क्या करते हैं, एक जीवधारी परिपक्व होकर के अपने जैसे और अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं, और इससे उनकी जनसंख्या क्या रहती हैं, बरकरार रहती हैं, इस पृथ्वी पर जनसंख्या आती है इससे। चलिए नेक्स्ट देखिए, परिवहन। परिवहन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। उन्हें शरीर में एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाता है, आदान प्रदान करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये जो है आपके क्या कहलाते हैं, परिवहन कहलाते हैं। उसके बाद है आनुवांशिकता और जैव विकास। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि किस तरह से जो है माता पिता से उनके बच्चों में जो गुण होते हैं किस तरह से स्थानांतरित होते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोगों के ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे, एक संकरण क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस, मटर के पौधे को क्यों चुना, कितने गुणों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, और भी बहुत सारे इसे प्रभाविता का गुण क्या है, अप्रभाविता का गुण क्या है, ये सारे के सारे आपको यहाँ पढ़ने हैं। फिर है विकास में, जैव विकास में आपको पढ़ना है कि जैव विकास का क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विकास कैसे होता है, डार्विनिज्म्स क्या होता है यानी लम्मार्कवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होते हैं, योजक करी क्या होती हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, इसमें आपको देखने हैं। कुल मिलाकर के इसमें क्या है कि किसी भी जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई हैं, हमारे इस पूरे पृथ्वी पर जीव कैसे अस्तित्व में आते चले गए, है ना, कि यहाँ पर जीव कैसे पनपे और किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या है, हमारा पर्यावरण है, यानी किस तरह से हम लोग अपने पर्यावरण में दूसरे जीवों के साथ संबंधित रहते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे सजीव के अलग अलग अवयव यानी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारे इकोसिस्टम को अलग अलग टाइप्स में हम लोग बांटते हैं। फिर देखेंगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में देखेंगे, आहार श्रृंखला के बारे में देखेंगे, आहार जाल के बारे में देखेंगे, ओजोन परत के बारे में देखेंगे। उसके बाद जैव गैस भी है, कुछ जो है आपका कचरा प्रबंधन भी है ना, तो वाहित मल के उपचार सब भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो पर्यावरण माना होता है परिजोर आवरण, जैसे अगर इनको हम लोग तोड़ दें तो पर्या और वरण है, तो यहाँ पर क्या है, परि प्लस आवरण है, क्या है, परि प्लस आवरण है। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ, तो किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का क्षेत्र होगा, क्या होगा, चारों तरफ का
क्षेत्र होगा, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का क्षेत्र, वह क्या कहलाएगा, उस जीवधारी का पर्यावरण कहलाएगा। पर्यावरण होते हैं उनसे वो प्रभावित होते हैं यानी इफेक्टिव होते हैं। तो आवास स्थान और उनसे उसका प्रभाव, तो क्या है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण किसको बोले हम लोग, किसी भी जीवधारी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें वह जीवधारी निवास करता है और साथ साथ क्या करता है, उससे प्रभावित होता है। तो वैसे आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन से जीवधारी कहाँ रह रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जैव अवयव अजैव अवयव के बारे में हम लोग देखेंगे, आहार श्रृंखला आहार जाल के बारे में देखेंगे, और जितने भी सारे क्या हैं, जैसे ओजोन परत होते हैं हमारे पर्यावरण में, एक वायुमंडल में एक लेयर होता है, और ये हम लोगों को क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हम लोग की रक्षा करते हैं। तो ये हम लोग का जो है पहला क्लास है, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, जैव के अंतर्गत क्या आते हैं, उसके बाद पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, परिवहन, आनुवांशिकता और जैव विकास के साथ साथ हमारा पर्यावरण।